हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम घातांक व करनी पढ़ रहे थे, इंडाइसिस एंड सर्ज पढ़ रहे थे और कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके। ठीक है, पहले बेसिक बताया था, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक, और मैंने आपको सीट शायद नहीं भेजी है, मैं आज आपको सीट सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो टेलीग्राम चैनल है। और आज हम वहाँ से जो कल कराया था उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करते रहो और नोट करते रहो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका 2n+4 माइनस 2n+1 डिवाइड बाई 2n+4 प्लस 2 इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, या तो आप ऐसा करो, इसको अगर मान लो बाई चांस ये लिखा हुआ है बच्चों a+b/c लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a/c प्लस b/c। ठीक है, तो इसको भी इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसके नीचे ये आएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ 1, बीच में माइनस है माइनस। ठीक, अच्छा 2n-1 सॉरी n+1 अपॉन 2n+4, इसको चलो लिखा रहने दो, प्लस 2 ठीक है, ये बताओ समझ में आया। अब 1 माइनस, जब हम इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे, देखो बेस सेम है, पावर भाग में घट जाती है, तो बच्चों n+1 में से इधर देख लो घटाएंगे n+4। जब n+1 में से n+4 घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, n+1 माइनस n माइनस प्लस माइनस 4, n से n कैंसिल हो गया, तो कितना है बच्चों -3। ठीक, मतलब यहाँ बचेगा 2 और ये प्लस 2 इसको ऐसे लिखा रहने दिया। देखो ये दोनों नंबर सेम है बिल्कुल, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आएगा यहाँ 0। ठीक, कितना बचा 1 - 0 मतलब 1। यहाँ से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो n+1 में से बच्चों n+4 घटाया, n+1 में से n+4 घटाया -3 आया, तो पावर की जगह कितना जाएगा बच्चों -3। ठीक, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, डिवाइड नहीं कर रहे हो, मतलब इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, तो 1 माइनस यहाँ से, इसको देखो बताया था पावर माइनस में है, पूरे को 1 के अपॉन में ले जाओ, पावर प्लस हो जाएगी। वैसे ही प्लस, ये माइनस में है पावर, तो इस पूरे को 1 के अपॉन में ले जाओ। दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो क्या है बच्चों 1 आंसर। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आती है, इस तरह समझ में नहीं आया, तो इस तरह कर लो, फिर बताओ कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो इसमें दिक्कत आ रही है आपको, तो फिर एक मेथड ये है बच्चों कि आप ऊपर से भी यहाँ से 2n कॉमन ले लो। देखो 2n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 बच्चों कितना होगा 16, माइनस, जब 2n कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, मतलब 2, डिवाइड बाई, इसे ऐसा लिख सकते हैं 2n गुणा 2 बताओ। देखो 2n गुणा 2 प्लस 1/2 ठीक, अब देखो 2n से 2n कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है 16 - 2 बच्चों कितना हुआ 14, नीचे कितना है 2 16। ठीक, प्लस 1/2 कितना हुआ बच्चों 8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 7 14 2 8 16, तो 7/8 प्लस 1/8, नीचे दोनों सेम है, प्लस का है तो दोनों प्लस हो जाएंगे बच्चों। ऊपर कितना हो जाएगा 8, एलसीएम आ जाएगा, तो 7 + 1 मतलब 8/8, और 8/8 8 को 8 से भाग करेंगे बच्चों, कितना आंसर आएगा 1। या फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हो, है ना, कॉमन मेथड, कॉमन लेने का। चलो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, है ना। पहले आप लोग करना सर इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 2n प्लस 2n-1 डिवाइड बाई 2n+1 माइनस 2n। अब देखो आप या तो कॉमन वाला कॉमन ले सकते हो, ऊपर भी 2n है नीचे भी 2n है, ऊपर से बच्चों 2n कॉमन ले लिया। देखो ध्यान से समझना, जब 2n है 2n कॉमन ले लिया तो बचा 1, प्लस 2n बच्चों कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n-1। चलो लिख लेते हैं 2n-1। ठीक,
क्योंकि ये 2 की पावर n माइनस वन है, मैंने आपको बताया होगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस वन लिख सकते हैं इसे। जब 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 2 की पावर माइनस वन ही तो बचा। वैसे ही नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 यानी 2 माइनस 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो बच बचा है। बताओ इतना आया समझ में। अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, ठीक। ऊपर क्या बचा 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 और नीचे कितना 2 माइनस 1 बचो 1। तो ऊपर सॉल्व करेंगे 2 1 2 और 1 3, तो आंसर कितना आया 3/2। बस ये आंसर है। बताओ कॉमन लेने वाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बस हमने एक लाइन कम कर दी है यहाँ। जैसे कि ये है, इसको तो मैंने आपको लिखना बता दिया। जैसे कि ये है तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, गुणा में कहा जुड़ जाती है, n प्लस वन ये आ जाएगा। 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो बच्चों 2 की पावर 1 बचा ही नहीं, 2 कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर, चलो ठीक है। आप लोग करके देखना इस टाइप के। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.00032 की पावर 3/5। अब इस टाइप के देख लो बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, वो आप करके देखना। देखो हमें केवल इस नंबर पर फोकस करना है। ये क्या है बच्चों, ये है 32 और ये पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद नंबर है 5। तो हम कोशिश करेंगे कि 32 किसी ना किसी की पावर 2 किसी ना किसी की नंबर की पावर 5 बन जाए। तो जब 32 के आप फैक्टर करेंगे बच्चों, तो 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, है ना। बताया था इस मेथड से आप फैक्टर कर सकते हैं, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना है बच्चों 2 की पावर 5। तो अब लेकिन एक बात बताओ, अगर हम 5 नंबर का एक जोड़ा बनाएं और उसकी पावर 5 करें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.2 की पावर 5। बताओ देखो 2 की पावर 5 बच्चों 32 होता है। जब पॉइंट के बाद एक नंबर है इसकी पावर 5 करेंगे तो पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे। देखो पॉइंट के बाद 5 नंबर है, ठीक है। मतलब अगर ये 5 नंबर है बच्चों तो एक जोड़ा बना, पावर 5 के लिए एक जोड़ा बना, तो पावर 5 के लिए देखो पॉइंट के बाद एक नंबर। अगर बाई चांस ये 10 होते और पावर 5 बन नहीं होती तो 0.02, मतलब समझ लो 1 मिनट, अगर ये होता 0.3 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 2, अगर ये होता बाई चांस, इसको हम तोड़ते तो 32 है, 32 तो 2 की पावर 5 ही बनता बच्चों, 2 की पावर 5 लिख दिया। अब 5 5 के जोड़े बनाओ, यहाँ 5 5 के जोड़े बनाएंगे। देखो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो पॉइंट के बाद 2 जोड़े हैं तो बच्चों पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो इसको ऐसा लिख लेते 0.02 की पावर 5। समझ आया। और अगर ये भी समझ में नहीं आएगा तो इसके बाद बच्चों एक और आसान मेथड बताऊंगा, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जोड़े बनाने हैं कि नहीं बनाने, ठीक है, परेशान मत हो, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। इसको तो हमने ये लिख लिया और इसकी पावर कितनी थी बच्चों ऊपर, इसकी पावर है 3/5। बताया था जब बेसिक बताए थे कल इसके कि पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0.2 की पावर से कैंसिल हो गया तो बचा कितना पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 होता है बच्चों 8, वैसे तो 008 होता है, मैंने क्यूब में सिखाया था कि क्यूब जो है 3 अंकों में होता है। तो 2 की पावर 008, पॉइंट के बाद एक नंबर इसका क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर तो आएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 0.008। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मेथड और बताता हूँ, है ना, उसे और समझ लो। देखो अगर आपको ध्यान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि पेयर कैसा कैसा बनाने हैं, तो बच्चों आप यहाँ पर पॉइंट हटा लो पहले, ठीक। पॉइंट हटा लो, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है तो बच्चों 5 जीरो लग जाएंगे, ठीक। अब ऊपर आया 32 और नीचे कितना आया ये 1 लाख, और इसकी पावर कितनी है बच्चों 3/5। अब इसको पावर बना लो, 32 है, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं बटे इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो 10 की पावर 5 और ऊपर कितना है पावर 3/5,
या हम अंदर को ऐसा लिख लें 2/10 की पावर पूरे की 5 गुणा, कितना हो जाएगा 3/5, तो पावर की गुणा होगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 2/10 की पावर 3। अच्छा, अगर ऊपर पावर 2 की पावर 3 करेंगे तो बच्चों आएगा 8, या आप कह सकते हो पहले तो 008 बताया था, चलो लिख लेते हैं 008, 008 बताया था 2 का क्यूब। अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, नहीं लिखोगे तब भी बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 8 और 10 की पावर 3 यानी 1000। बच्चों 1000 से जब 8 को भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए, तो 3 नंबर के लिए 008 ऐसा लिखते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का। जीरो 0.01024 की पावर है बच्चों 1/5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक, ये सॉल्व करना है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 1024 का बच्चों जो फैक्टर करेंगे 1024 के, तो हमें तो पता नहीं कि किसकी पावर बनेगी, तो फैक्टर करते हैं। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पावर 5 था, चलो हम 2 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और बच्चों 2 से 1। अब ये देखना 1 2 3 4 5, मतलब ये 10 बार है 2, तो बच्चों हम इसको 2 की पावर 10 ही तो लिख सकते हैं। बताओ, बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 10 लिख देंगे, लेकिन यहाँ तो पॉइंट के बाद 10 नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद 10 नंबर नहीं है, तो या तो आप ऊपर 5 जीरो बढ़ा लें, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नंबर है और नंबर के बाद आप जीरो बढ़ाते हो तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन या आप ऐसा कर लो, 2 की पावर 10 है बच्चों, यहाँ अगर हम देखो 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब 1 2 3 4 5, इस नंबर को हम 4 की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं। बताओ, अब आप बताओ मैंने 5 ही क्यों लिखा, 10 क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद 5 का एक नंबर पूरा बनता है, पॉइंट के बाद 5 संख्याओं का एक जोड़ा है पूरा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.4 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी है बच्चों 1/5, 1/5। जब गुणा करेंगे इन दोनों की तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4, ये आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने पेयर बनते हैं, कितनी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद। 5 है तो 5 में तोड़ लो, 6 होती तो 6 में तोड़ते, ठीक है। या अगर इसमें दिक्कत हो मान लो, चलो ये तो नोट कर लिया होगा, ये तो पता है आपको 4 की पावर 5 बनेगा। मैं इधर इसको दूसरे मेथड से बता देता हूँ। इसको बच्चों जब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 1 के बाद 5 जीरो आएंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, और ऊपर कितना आएगा 1024, इसकी पावर 1/5। देखो जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1024 बचेगा 1024, 1024 को 4 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको भी 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इनकी पावर कितनी है बच्चों 1/5। जब ये 1/5 इन दोनों से गुणा करेगा पावर से, तो ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। एक लाइन कम कर दी हमने इसमें बस, तो कितना आएगा 4/10, 4/10 मतलब 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों जो भी मेथड आपको समझ में आए उससे करो, जरूरी नहीं है कि मैं आपको एक ठोक रहा हूँ कि नहीं इसी मेथड से करना है, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और ले लेते हैं, चलो इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है 0.00729 की पावर 2/3। तो बच्चों मैंने आपको बताया है इस 729 को आप तोड़ सकते हो, तो जब हम 729 के बच्चों इस तरह फैक्टर करेंगे, आप लोग करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 6 में टूटेगा, 3 3 9 या 27, 27 का स्क्वायर 729, ठीक।
अब देखो वैसे भी यहाँ पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने बच्चों, पॉइंट के बाद 6 नंबर का एक पूरा पेयर बना, तो 729 की जगह 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख दिया। और पॉइंट के बाद भी तो 6 नंबर हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.3 की पावर 6, ठीक। और इसकी पावर गुणा, इसलिए गुणा में आ जाएगा इसकी पावर 2/3। तो बच्चों 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब ये आया 0.3 की पावर 2 दूनी 4। जरूरी नहीं है 0.3 लिखना, 0.3 लिख दोगे तब भी काम चलेगा। कभी आप लोग परेशान होगी यहाँ तो 0 नहीं था, यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बच्चों होता है 81। लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है, उसकी पावर 4 करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे, यहाँ तो 2 है तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे पहले आ गए, और ये हो जाएगा 0.0081, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग कर लेंगे शायद क्वेश्चन, है ना, 3 क्वेश्चन एक जैसे हो गए हैं। बाकी दूसरे मेथड से आप पॉइंट हटा कर करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग बताना। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब देखो रूट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस 2, इस तरह। लास्ट में इनफाइनाइट लिखा भी हो सकता है, अनंत नहीं भी हो सकता, नहीं होगा तो बच्चों डॉट डॉट लिखकर छोड़ देगा बस केवल, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो इसका डायरेक्ट मेथड है बच्चों, लेकिन मैं आपको पहले इसका बेसिक बता दूं कि कभी कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे नंबर को, पूरी सीरीज को हम x मान लेते हैं, मतलब जो मान x का होगा वही बच्चों इस पूरी सीरीज का होगा, ठीक है। अब x मान लिया, इसका स्क्वायर भी कर लो आप, ठीक है। स्क्वायर रूट है, उसको हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बच्चों जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x², और यहाँ क्या होगा, केवल ये पहले वाला रूट हट जाएगा, तो पहला वाला रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 6 प्लस √6 प्लस ये बचेगा। देखना ये तो इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, ये तो वही सीरीज आ गई फिर से, है ना, वही सीरीज आ गई, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, x लिख सकते हैं। तो x² = 6 प्लस इसको लिख देंगे x, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा x² - के x - के 6 = 0, ठीक। बच्चों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है बच्चों द्विघात समीकरण। आपको एक दिन टाइम लगेगा, मैं आपको पूरा केवल एक वीडियो में द्विघात समीकरण ही पढ़ाऊंगा, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह इसकी वैल्यू आती हैं। वैसे एक चैप्टर भी है द्विघात समीकरण, तो देख लेंगे, उसको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी केवल द्विघात समीकरण को किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ इतना समझो बच्चों, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 1 आ जाए, तो 6 के फैक्टर हैं 3 × 2, 3 दूनी 6, और 3 में से 2 घटाएंगे बच्चों 1 आएगा, ठीक है। अब पहले बड़ी वैल्यू लिखो फिर छोटी वैल्यू लिखो, ये है माइनस का, तो माइनस का उल्टा बच्चों प्लस, यहाँ प्लस लगा दो, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस उसका उल्टा माइनस, तो ये x की 2 वैल्यू हो गई, +3 और -2। समझ नहीं आया तो फिर से देखो, पहला बड़ा फैक्टर लिखा फिर छोटा फैक्टर लिखा, पहले 3 लिखा बच्चों फिर 2 लिखा, चिन्ह बाद में लगाएंगे, पहला साइन है माइनस का तो माइनस का उल्टा प्लस, ये लगा दिया, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस उसका उल्टा माइनस, तो x की 2 वैल्यू आ गई, +3 और -2, ठीक। तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि रूट के अंदर रूट का अंदर अगर वैल्यू निकलती है वैसे दोनों निकलती है, लेकिन प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और x क्या था, इसकी वैल्यू थी, तो ये आंसर आ गया x = 3। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बताओ कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझाने के लिए था बच्चों वैसे। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, देखो मेथड ये है इसका डायरेक्ट, कि आप ये जो नंबर है इसके बच्चों ऐसे फैक्टर करो जो कॉन्जुगेट हो, कॉन्जुगेट नहीं सॉरी, जो 2 लगातार नंबर हो, ठीक है, कॉन्जुगेटिव नंबर हो, 2 लगातार संख्याएं हो, तो 2 के बाद 3 ही आता है, 2 3 लगातार संख्याएं हैं, 2 × 3 बच्चों 6, फैक्टर हमेशा ऐसे होने चाहिए, मतलब जिनमें अगर जिनको घटाएं तो 1 आए, ऐसे फैक्टर होंगे तब तो काम करेगा, वरना फिर ये नहीं होगा। फिर और मेथड है बताऊंगा मैं, वो भी सब में काम करेगा।
तो 2 गुणा 3 ऐसे फैक्टर कर लिए जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है बार बार। ठीक, फिर सब जगह अगर बच्चों प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो एक क्वेश्चन ये होता √6 माइनस √6 माइनस √6 इसी तरह इनफाइनाइट तक, या ऐसे ही छोड़ दो, इनफाइनाइट ही इसका मतलब बच्चों। तो ये भी तो 6 ही है, इसके जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 2 × 3, दोनों में 1 का डिफरेंस है, 3 - 2 1। ठीक, अच्छा सब जगह माइनस है तो बच्चों छोटा वाला आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 2, इसका आंसर कितना होगा बच्चों 3। अगर सब में प्लस है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, सब में माइनस है तो छोटा नंबर आंसर होगा। देखो बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अभी इस तरीके से करो। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ अगर ये फैक्टर नहीं होंगे तब हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, या फिर एक और फॉर्मूला है इसका। ठीक, चलो एक है, मान लो एक क्वेश्चन है √12 माइनस √12 माइनस √12, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताओ बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो 12 के फैक्टर करेंगे 3 × 4, दो लगातार संख्याएं हैं, 3 के बाद 4 आता है और सब जगह माइनस है, तो आंसर कितना होगा 3। ये आंसर बताओ, समझ आया? देखो √30 प्लस √30 प्लस, बस यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, बताओ बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो 30 है, 30 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 6, ऐसे तो 3 × 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों लगातार फैक्टर 5 के बाद 6 आता है, वही इसी टाइप के फैक्टर लेने हैं। 5 × 30 बच्चों, सब जगह प्लस है तो आंसर कौन सा आएगा 6 इसका आंसर होगा। बताओ कर लेंगे, 2 मेथड सीख गए इसके, एक तो बेसिक वाला एक्स मानने वाला है, एक डायरेक्ट वाला। ठीक, अच्छा अब मान लो अगर बच्चों फैक्टर ना बने इसके लगातार, तब जैसे कि मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन एक √15 प्लस √15 प्लस इस तरह दे दिया जाए आपसे और कहा जाए बताओ इसकी वैल्यू। अब इसके अगर फैक्टर हम कर भी लें 3 × 5, लेकिन 3 × 5 में तो डिफरेंस 2 का हो गया, काम आएगा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके फैक्टर नहीं होंगे, उसके फैक्टर नहीं होंगे तो बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस, मान लो एक x² ax² प्लस के bx प्लस c = 0 है, तो एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने का, -b प्लस माइनस √ b² माइनस के 4ac/2a, जहां पर abc क्या है अपॉन 2। ठीक, जहां पर abc क्या है बच्चों, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, मतलब x² का गुणांक, x का गुणांक और कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे वहां करेंगे, और अभी इस मेथड से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी बच्चों एक और मेथड है इसका। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला है, आप अगर अप्लाई कर सकते हैं तो √4a + 1 प्लस माइनस 1/2। ये फॉर्मूला आपका तब भी अप्लाई हो जाएगा जब फैक्टर हो रहे होंगे, और ये फॉर्मूला बच्चों तब भी अप्लाई हो जाएगा जब फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक, तब देखो एक ही जगह वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक ही जगह कितना आएगा बच्चों 15। ठीक, तो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, एक ही जगह 15, तो 4 × 15 60 प्लस 1 बच्चों 60 और 1 61, तो रूट के अंदर तो आया 61, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया समझो। एक ही जगह 15 रखेंगे तो 4 × 15 बच्चों 60 प्लस 1 61, यानी √61, और यहाँ सब जगह प्लस है तो बच्चों यहाँ से प्लस ही ले लेंगे, सब जगह अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस ले लेते। ठीक है, अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा √61 + 1/2। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके, और अगर फैक्टर हो रहे हैं तब भी आप इसको अप्लाई करोगे तब भी बच्चों सही आंसर आएगा। ठीक है, जैसा 6 वाला किया था, आप 6 रख लो यहाँ,
6 चौक 24 और 25, 25 का वर्गमूल बच्चों 5, अगर प्लस वाला है तो प्लस रहने दो यहाँ, 1/2, 6/2 बच्चों कितना है 3, बताया था √6 प्लस √6 प्लस √6 कितना था 3 था। ठीक है, अगर √6 माइनस √6 माइनस √6 लेंगे तो बच्चों यहाँ से बस माइनस ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक और कर लो। √21, चलो माइनस वाला ले लो, माइनस √21 माइनस इस तरह। ठीक है, अब देखो ए के प्लेस पर हम क्या नंबर लेंगे, ए के प्लेस पर 21 लेंगे, तो बच्चों यहाँ जब 21 लिखा जाएगा तो 4 गुणा 21 84 प्लस 1 85, यानी √85। सब जगह माइनस है तो बच्चों यहाँ भी माइनस लिख लो, यानी -1 और डिवाइड बाई 2, बस ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगर आपको वैल्यू मान लो सॉल्व कर रखी होंगी उसने, ठीक है, तब देखो ऐसा कर लेंगे कि 85 है, इसका लगभग वर्गमूल निकाल लेंगे, 9 में 81 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.9 में से घटाएंगे बच्चों 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग को 2 से भाग करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 पॉइंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक, ये ले लेते हैं एक क्वेश्चन, यदि x बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट, ठीक, ये है, तब x का मान होगा, x का मान होगा मतलब क्या होगा। ऑप्शन बच्चों इस तरह दे रखे हैं, देखो A B C D, ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू है वो इस तरह दे रखी होगी आपको कि जो x है वो बड़ा है बच्चों 1 से, छोटा है 2 से, बड़ा है 2 से, छोटा है 3 से, बड़ा है 3 से, छोटा है 4 से, ये बड़ा है 0 से और छोटा है 1 से। ठीक है, आपको इसमें बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये छोटे बड़े का समझ लो, जिसकी तरफ मुंह खुला है बच्चों वो नंबर बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो नंबर छोटा होगा। इसका मतलब है x का मान जो है बड़ा है किससे, 1 से, और x का मान छोटा है बच्चों 2 से। इसका मतलब है x का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका मतलब है x का मान 3 से छोटा है, 4 से बड़ा है, सॉरी 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, इस तरह। ठीक, अब समझ लो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट लिख लेते हैं, चलो फॉर्मूला 4a + 1, क्योंकि इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे इस तरह, प्लस 1/2, क्योंकि सब जगह प्लस है तो हमने प्लस वाले लिख लिया। उसके बाद a की जगह कितना लिखेंगे 5, तो 4 × 5 = 20 और 1 21, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। अब आपको वो भाग विधि वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। 21 है, 21 का वर्गमूल निकालेंगे, जो 4 × 16 5 × 5 = 25, 5 तो आएगा नहीं, 4 से बड़ा नंबर आएगा, तो 4 से बड़ा आएगा और 1 में जुड़ेगा तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग नंबर होगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई नंबर आएगा या 5 पॉइंट करके, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। डिवाइड कर रहे हैं 2 से, बच्चों जब 5 दशमलव कुछ नंबर को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा। अब ये 2 पॉइंट समथिंग नंबर जो है वो 2 से तो बड़ा है और किससे छोटा है, 3 से छोटा है। 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 कब आएगा बच्चों, 3 कब आएगा जब यहाँ कितना बनता 6, 6 कब बनता बच्चों जब यहाँ 5 आता, और 5 कब आता, सॉरी जब यहाँ 5 आता तभी तो 6 बनता, तो 5 आता, 5 कब आएगा बच्चों जब 25 होगा, ये तो 25 से छोटा नंबर है, ठीक है, इसलिए 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। 2 से बड़ा 3 से छोटा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 2 से बड़ा 3 से छोटा। बताओ, कर लेंगे सब लोग इस टाइप के, कराए फिर आगे, प्लस माइनस वाले तो समझ में आ गए। ठीक, अब मान लो अगर गुणा वाले आते हैं, मल्टीप्लाई वाले, उनको किस तरह करेंगे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
नेक्स्ट है बच्चों, मान लो इस तरह लिखा है, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा, पहले फॉर्मूला लिख लो। मतलब रूट ए ये मान लो n टर्म तक लिखा हुआ है, जिनको हम n नंबर काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं जो, ठीक है। मतलब ये ए रूट करके n बार लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों फॉर्मूला है, लिख लेना, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो a की पावर, क्योंकि a बेस है तो a रहेगा, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। बच्चों ध्यान रखना, ये पावर में माइनस नहीं है, बेस में माइनस है, आधार में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। ये जो माइनस है पावर में नहीं है बच्चों, ये बेस में है पावर, ठीक। इसको सॉल्व कराएंगे, देखो इसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसा है मान लो रूट 5 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों 5 कितनी बार लिखा है, देखो सबसे पहले तो जो नंबर बेस में है, आधार में है, उसी को लिख लेंगे। तो 5 को 5 लिख दिया। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा हुआ है 5, तो 5 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ n की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। तो देखो n की जगह 3 लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3, ये सब पावर में है, ठीक। मतलब 5 की पावर 2 की पावर 3 बच्चों 8, और 8 माइनस 1 7, ठीक है। देखो 2 की पावर 3 8 और 8 माइनस 1 7, और ये नीचे कितना है, 2 की पावर 3 8, तो 5 की पावर 7 बटे 8, ये आंसर आ गया। बताओ हो जाएगा, कर लेंगे। देखो 3 बार लिखा था तो n बराबर 3 हो गया। देखो 3 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बच्चों 8, और 8 माइनस 1 7, और नीचे 2 की पावर 3 8, कर लेंगे। चलो और करते हैं। मान लो लिखा हुआ है 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेस में 6 है तो बच्चों 6 रहेगा, आधार में 6 है तो 6 ही रहेगा। 6 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, तो n की जगह कितना होगा बच्चों 4। जब n की जगह 4 लिखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4, ठीक है। मतलब 6 की पावर 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, 16 माइनस 1 15 बटे 2 की पावर 4 16, 6 की पावर कितना है बच्चों 15 बटे 16, ये 15 समझ में आया। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 माइनस 1 15, तो ऊपर तो आया 15 और नीचे 2 की पावर 4 यानी 16। बताओ समझ में आया। चलो एक और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और कर लेते हैं। समझ में आना चाहिए बस, क्वेश्चन कितने भी कर लो, एग्जाम्पल कितने भी कर लो, समझ में आना चाहिए बस, वो ज़्यादा नहीं है। लिख लिया, मान लो यहाँ हो रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू। तो बच्चों 2 कितनी बार लिखा है, 2 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बेस में 2 है, आधार में 2 है, तो 2 ही रहेगा, आधार में जो नंबर है वही रहेगा, आधार वाला नंबर चेंज नहीं होगा। अब 2 5 बार लिखा है तो n की जगह कितना हो गया 5, इसे थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब n की जगह 5 है बच्चों, 2 की पावर 5 लिखा जाएगा, फिर ऊपर उसमें से 1 घटेगा, तो 2 की पावर 5 कितना हुआ 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 1 बच्चों 31, और नीचे कितना जाएगा 32, 2 की पावर 5, तो ये हो गया 2 की पावर 31 बटे 32। बताओ ऐसा नहीं है, हम इसको फॉर्मूले के बिना नहीं कर सकते, कर सकते हो आप फॉर्मूले के बिना भी, ठीक है। लेकिन हाँ ये फिर और ज़्यादा लेंथी होता चला जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको बेसिक से बता दूंगा, समझ गए। चलो कर लेंगे फिर आप लोग इस टाइप के, देखते हैं। चलो कौन बताएगा सबसे जल्दी, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों, रूट 7
√7 बताओ किसका आंसर आएगा सबसे जल्दी? इसका आंसर कितना होगा? करो फटाफट जल्दी से, कौन करेगा? देखो कितना है बच्चों इसका आंसर? 7 की पावर 15/16। चलो देखो यहाँ ध्यान देना, ये डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये टर्म कहाँ तक है बच्चों? इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट तक है तो इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब समझ लो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बच्चों इसलिए हुआ, इस पूरी सीरीज को कुछ नंबर मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया और ये डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है बच्चों। इसका मतलब ये कहाँ तक है? ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x² बराबर, ये रूट हट जाएगा पहले वाला, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, और फिर अंदर √7, फिर ये बचता चला जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। अब देखो अगर ये हटा लें तो इसकी वैल्यू तो फिर से x ही है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x² = 7x, 7 तो पहले है x। अब ये पावर 1 कम हो जाएगी बच्चों, तो पावर 1 कम हो जाएगी तो यहाँ बचेगा x, और इक्वल टू कितना बचेगा? 7। और x क्या मान रखा था हमने? इस पूरी सीरीज की वैल्यू तो कितनी आएगी? 7 आएगी, ये आंसर। ठीक है, तो आप लिख लो, नोट कर लो, बाकी इसको अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इनफाइनाइट तक कोई अगर टर्म लिखी हुई है तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। बस ये है कि समझ लो, आपको आना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं पड़ सकती, पड़ सकती है बिल्कुल, इसलिए आपको बताया भी। चलो एक और बताएंगे, लिखा हुआ है √5 डॉट डॉट, इसकी वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? देखो मल्टीप्लाई में अनंत तक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 ही होगी, 5 इसका आंसर हो, है ना? बताओ, कर लेंगे सब लोग? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। ठीक है, आप लोग करना, लिख दे रहा हूँ। देखो बच्चों, ये है √2 ³ √4 इंटू √2 ³ डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो बच्चों अगर यहाँ सेम नंबर होता और सब स्क्वायर रूट में होते तो हम आंसर वही लिख देते, लेकिन यहाँ तो क्यूब रूट भी आ गया अंदर, √2 ³ है ना। वैसे तो एक पैटर्न बनता है, देखो आप, पैटर्न बनता है। ठीक है, अब इसी का यूज करना है। मेथड क्या है वैसे? इस पूरी सीरीज को x मान लो। ठीक है, अब इस पूरी सीरीज को जब हमने x मान लिया, अब ये पहले हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, पहले वर्गमूल हटाएंगे, तो वर्गमूल हटाने के लिए बच्चों वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों साइड का हम वर्ग कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना इस सीरीज की वैल्यू ये है, यूज होगा इसका, तो x² = रूट हट जाएगा तो बचेगा 2, और √4 अंदर वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे, √2 ³ ये वैल्यू ऐसे लिखी रहेगी। अब ये क्यूब रूट हटाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड का, और बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिछली बार तो ऐसा नहीं किया था। तो पिछली बार ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो रिपीटेशन है बच्चों, रिपीट जो नंबर हो रहे हैं वो यहाँ इसके बाद से हो रहे हैं, तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो क्यूब जब दोनों साइड का क्यूब करेंगे बच्चों, तो x² की पावर कितना हो जाएगा? 3 बराबर इधर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, और क्यूब करेंगे इस साइड का तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा? *4, और अंदर की ब्रैकेट फिर से सेम रह जाएगी, √2 ³ मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, 3 कहाँ लिखना है, तो अभी आप गलती कर दो। ठीक, अब बच्चों देखो ये वाली जो सीरीज है ये तो फिर से वही आ गई। ठीक, तो इसकी जगह ये लिख देंगे, मतलब इसकी जगह x लिख देंगे, तो 2 की x की पावर कितना हुआ बच्चों? 3 दूनी 6 बराबर 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8, और 8 चौक 32, और इसकी जगह कितना आ गया बच्चों? x, ये वाला। ठीक, अब देखो पावर 1 कम हो जाएगी, जब पावर 1 कम हो जाएगी तो x की पावर 5 आएगा, बराबर 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो पावर से पावर कट हो जाएगी तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2, और x क्या था बच्चों? जो पूरी सीरीज थी उसका मान ही तो माना था हमने x,
ये पूरी सीरीज थी, इसका मान ही तो था x, तो ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? एक बार और ज़्यादा स्लो कर लेना, मैं वैसे बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और ज़्यादा वीडियो को स्लो कर लेना, सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है? फिर स्लो में देख लेना, ना समझ में आए एक बार बैक कर लेना, फिर से समझना, ठीक है? और फिर भी समझ में ना आए तो बच्चों कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक? कर लेंगे फिर इस टाइप के, पहुंचे फिर नेक्स्ट टाइप पर। चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप है, इसमें रूट तो लगा हुआ है बार बार, लिमिट टर्म भी है, ठीक है, लेकिन सब में वैल्यू अलग अलग है। अगर वैल्यू अलग अलग है तो सबसे लास्ट वाले को सॉल्व करते हुए चलेंगे बच्चों, ठीक है? यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे लास्ट वाले सॉल्व करेंगे। कभी आप इसको x मान लो फिर सॉल्व करते जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी, सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक? चलो सबसे पहले जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो, बहुत आराम से स्लोली करेंगे। इसकी जगह कितना आएगा बच्चों? √6, सॉरी √36 का आ जाएगा बच्चों 6, ठीक? अब ये प्लस का 6 है तो 10 + 6 बच्चों कितना आएगा? 16, तो अंडर रूट है पहले, तो 16 का वर्गमूल बच्चों 4, ठीक? फिर इसकी जगह 4 आ गया इनकी जगह, तो 21 + 4 25, वर्गमूल 25 बच्चों 5, इन सब की जगह 5 आ गया। और 76 5 + 76 + 5 कितना हुआ बच्चों? 81, और 81 का वर्गमूल 8, ये आंसर, ठीक है? बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। देखो इस तरह की संख्या को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लास्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसकी जगह कितना है? 6, 10 + 6 16, 16 का वर्गमूल 4, 21 + 4 25, 25 का वर्गमूल 5, 76 + 5 81, 81 का वर्गमूल बच्चों 8। ओहो गलती हुई, 81 का वर्गमूल बच्चों 9, ठीक है? 81 का वर्गमूल 8 लिख दिया, ठीक है? समझ में आया? कर लेंगे। चलो एक और करते हैं फिर इस टाइप का, आप लोग करके देखना पहले। देखो अगला क्वेश्चन है √106 माइनस के √32 प्लस √25 माइनस √81। इसमें प्लस माइनस लिख दिया है ना, पहले में सब जगह प्लस था, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस वाले आएंगे हमेशा माइनस वाले आएंगे, प्लस माइनस वाले भी आ सकते हैं, ठीक है? अब देखो हमें ये तो देखना ही ना, कुछ भी आए प्लस आए या माइनस आए, हमें तो देखना वैल्यू को, संख्याओं को सॉल्व करना बस। बच्चों जब सॉल्व करेंगे इधर से तो √81 मतलब 9, तो 25 - 9 कितना हुआ बच्चों? 16, 16 का वर्गमूल 4, 32 + 4 बच्चों 36, 36 का वर्गमूल 6, 106 - 6 100, 100 का वर्गमूल 10, ये आंसर आ गया। बताओ कर सकते हो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन? आगे चलें फिर, ठीक है? जो बच्चों शीट दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि √2 = 1.4142 दिया हुआ है, √2 की वैल्यू दी हुई है, तब हमें वैल्यू बतानी है √32 + √8 + √50, वर्गमूल 32 + वर्गमूल 8 + वर्गमूल 50 की वैल्यू बतानी है बच्चों, ठीक है? अब देखो इनको पहले सॉल्व कर लो आप, ठीक है? सॉल्व करने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने वर्गमूल में पढ़ाए होंगे, ठीक है? कि इसके ऐसे फैक्टर करो कि वर्गमूल में से कुछ संख्या बाहर आ जाए, तो मैं इसको डिटेल में करा रहा हूँ, आगे डिटेल में नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा बच्चों, ठीक है? समझ लो 32 है तो 32 को आप ऐसे मत लिखो 8 × 4, जब इसके फैक्टर हो सकते हैं 16 × 2, तो ऐसे लिखो ना कि 16 का वर्गमूल आ जाएगा आसानी से, ठीक? प्लस 8 को लिख लो 4 × 2, 50 को बताओ बच्चों क्या लिखेंगे? 50 को लिखेंगे बच्चों 2 × 25 या 25 × 2, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? अब 16 का वर्गमूल 4 बाहर आया, अंडर रूट के अंदर कितना बचा बच्चों? 2, √2 प्लस इस 4 का वर्गमूल आया 2 और ये बचा √2 प्लस 25 का वर्गमूल आया बच्चों 5 और अंदर बचा √2, ठीक है? अब देखो ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, बिल्कुल सेम है, तो प्लस माइनस आसानी से हो जाएगा। तो 4 2 6 6 और 5 11, 11√2, ठीक? अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 11 × √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414,
ठीक है बच्चों। अब आप 11 से गुणा कर सकते हो, 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 1 और 4 5 आएगा, 4 और 1 5 आएगा और 1 आएगा। 4 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 4 और 1 5 आएगा और 1 आएगा। गलती कर ली क्या, चलो एक बार देख लेते हैं। 11 चौक 44 का बच्चों 4, हाँ से लगे 4, 11 11 4 15 का 5, हाँ से लगे 1 11 चौक 44 और 1 45 का 5, 45 का 5 हाँ से लगे 4, 11 11 4 15, सही था, जैसे परेशान हो रहे थे चलो रे, तो इसका आंसर कितना है बच्चों, 15.554 ये आंसर आया। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है चलो ठीक है, तो आया समझ में, नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे लेकिन पहले आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, यदि √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414 और तब वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी करेंगे। √8 है बच्चों, 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल आएगा 2, अंदर बचेगा 2 प्लस 32 को 16 गुना 2 लिखेंगे, 16 का 4 बाहर आएगा, 2 पहले से ही है तो 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32 यानी 2 बचा अंदर माइनस 128 को लिखेंगे 64 गुना 2, 64 दूनी 128, 64 का वर्गमूल बच्चों 8 और 8 दिया 24 और 64 दूनी 128 तो 2 अंदर बचे प्लस 50 को लिखेंगे 25 गुना 2, तो 25 का वर्गमूल बच्चों 5 और 5 चौक 20 और अंदर बचा 2। ये बताओ समझ में आया है ना। बीच में एक लाइन में डायरेक्ट जो थी वो गायब कर दी, जो जहाँ 16 गुना 2, 64 गुना 2, 25 गुना 2, 4 गुना 2 लिखना था, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब √2 सब में है इसलिए हम प्लस माइनस संख्याओं के आधार पर कर सकते हैं, मतलब प्लस वाले जोड़ दो, 2 और 8 10, 10 और 20 30 और 30 माइनस 24 बच्चों 6 तो 6 और √2 तो सभी में है तो √2 तो आएगा ही, 6 इंटू √2 की वैल्यू रख दो 1.414, 6 चौक 24, 6 का 6 2 8, 6 चौक 24, 6 का 6 2 8, 8.484 ये आपका आंसर है। बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर लेंगे इस टाइप के, ठीक है। तो आप लोग करके देखना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, ठीक है। इसी टाइप में और थोड़ा सा लेवल अप करेंगे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.414 दिया है तो 7/3 प्लस √2 की वैल्यू बतानी है। बच्चों एक तो तरीका है कि √2 की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे, 3 और ये 1 4 4.414 आएगा, उसको 7 से भाग करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा, परेशान हो जाओगे भाग करते करते। छोटे नंबर से बड़े को भाग करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं है उस नंबर से भाग करोगे आसानी से कर सकते हो, पॉइंट वाले नंबर से भाग करने में हो जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तब बच्चों इसके लिए क्या आसान तरीका है, कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में रूट दिख जाए नीचे तो आपका एम है, आपका टारगेट है रूट को हटाना, और बच्चों रूट को कैसे हटाएंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आज जो क्वेश्चन मैं इनके कॉन्जुगेट वाले कराऊंगा उसके बाद मैं आपको कॉन्जुगेट नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्जुगेट अच्छे से समझ लो कि गुणा किससे कर रहे हैं, भाग किससे कर रहे हैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक सब कुछ। देखो जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो अपोजिट साइन वाले से कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब प्लस है तो बच्चों माइनस वाले से करेंगे, माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे। तो ये प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 माइनस √2 से गुणा करेंगे और 3 माइनस √2 से करेंगे बच्चों भाग। समझ आया, ये प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये माइनस होता तो प्लस वाले से करते, ठीक। अब देखो ऊपर 7 है लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो 3 माइनस √2 अपॉन, जब भी आप कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों तो नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा, हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया नहीं है लेकिन जो हमें यूज करने हैं वो लिख लो, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, नीचे लिख देता हूँ, चलो दिखेगा नहीं शायद। a प्लस बी और a माइनस बी की गुणा का फॉर्मूला है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आप कॉन्जुगेट करेंगे, जब भी कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों तो हमेशा फॉर्मूला बनेगा नीचे a प्लस बी का और a माइनस बी का।
तो इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन अभी मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। ए प्लस बी और ए माइनस बी बच्चों, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है √2, तो मतलब √2 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ऊपर ऐसे लिखा है तो 7 इंटू 3 माइनस √2 अपॉन, नीचे जब सॉल्व करेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, और जब 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो बच्चों 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3 माइनस √2, इसको इधर लिख देते हैं 3 माइनस √2। अब आप √2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 माइनस √2 क्या 1.414। देखो पॉइंट में अगर जोड़ना घटाना होता है बच्चों तो इस तरह करते हैं, जैसे 3 है, 3 में से पॉइंट वाले नंबर घटाएंगे, 3 को हमने ऐसा लिख लिया 3.000, और इसके नीचे लिख लेंगे 1.414। ठीक है, आप घटा देंगे, इधर से एक दहाई लेंगे इधर, तो इतना यहाँ कितना आएगा बच्चों 10 10 में 4 गया 6, 9 में से गया 8, 9 में से 4 गया 5, 2 में से गया 1, आंसर कितना आएगा बच्चों 1.586, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि इतने सारा तो इतना तो पेपर में स्पेस भी नहीं मिलता, हम ऐसा कैसे करेंगे, तो बच्चों समझने के लिए आप 1-2 क्वेश्चन पूरा डिटेल में जरूर करें। ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, और वरना मैं आपको अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट करूँगा, कराना क्या, देखो ना मैं ये लिखूंगा ना ये लिखूंगा ना ये लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसके बाद बच्चों ये लिखूंगा और आप भी ये लिखोगे। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला लिखा मैंने तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो भी इसमें यूज होने वाला है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज होने हैं, इनको आप नोट कर लेना, आपको पता भी है, तो फॉर्मूले सबको पता है। ठीक है, आप लोग सब सुना लेंगे, सबको याद है। चलो आगे करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको √3 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1.732। ठीक है, और वैल्यू बतानी है हमें 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। ठीक है, अब देखो करना क्या है, मैंने आपको बताया नीचे जब रूट है तो रूट को हटाने के लिए कॉन्जुगेट करना पड़ता है। अब कॉन्जुगेट कैसे करेंगे फिर से एक बार समझ लो। ठीक है, इसके बाद नहीं बताऊंगा बस ठीक है, इसके बाद आप लोग करेंगे 2 माइनस है प्लस वाले से करेंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक, अब देखो a प्लस बी, तो यहां बना बच्चों 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, लिख लेते हैं अभी ऐसे ही, अपॉन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। बताओ आया समझ में? अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो थोड़ा सा तो डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab करेंगे तो 2 गुणा √3। इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक है, देखो बस कॉन्जुगेट सीखना है, मेन चीज कॉन्जुगेट है। √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। ठीक है देखो जब बच्चों हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक, तब प्लस वाला है, अब नहीं सिखा रहे या सीखोगे एक चलो एक और कर लो, जैसे कि √5 प्लस √3 है बच्चों, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। √5 माइनस √3 से गुणा करेंगे, √5 माइनस √3 से करेंगे बच्चों भाग, प्लस है तो माइनस वाले। अब देखो a माइनस बी, तो बनाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब चलो लिख लेते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बच्चों।
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर यानी 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट 5 गुणा रूट 3 अपॉन 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 कितना हुआ बच्चों 2, 5 और 3 8 माइनस 2 रूट 5 गुणा रूट 3 हुआ रूट 15 बटे 2। अब बच्चों 2 से जब 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 से 2 को भाग करेंगे तो बचेगा है केवल रूट 15। आंसर आया 4 माइनस रूट 50। तो कॉमन ले सकते हो आप 2 से 2 या फिर 2 से भाग कर सकते हो डायरेक्ट इस तरह। बताओ समझ आया? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे कि इसके बाद हम डायरेक्ट ये लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। अब ये कैसा करना है, ठीक है, ये देखो देखो ध्यान दो आप लोग, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। चलो ये है रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट करना है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कॉन्जुगेट करेंगे तो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 कितना होगा बच्चों 1, ठीक। ऊपर बनेगा रूट 3 प्लस रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों इसका होल स्क्वायर भी हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, लेकिन चलो आप लिख लो एक लाइन और, क्या दिक्कत है, लेकिन लिखोगे नहीं, कोशिश तो करेंगे कि ना लिखो, समझो देखो इसको खोलेंगे तो बच्चों रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 3 गुणा रूट 2 करेंगे तो अंडर रूट 6, ठीक। तो हम इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब देखो 3 प्लस 2 5 आया, तो हम बच्चों यहाँ से 3 प्लस 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। अगले क्वेश्चन में आप लोग करेंगे ऐसे, ठीक। 3 प्लस 2 5 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया, प्लस है तो प्लस 2 रूट 3 दूनी 6, 2 अंडर रूट 6, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होगी, भाग में 5 प्लस 2 रूट 6 ही आंसर हो गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब देखो अगर बाई चांस यहाँ होता रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो अब देखो उसे कैसे करते हैं, देखो 3 प्लस 2 5 बच्चों, माइनस है बीच में माइनस 2 रूट अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, समझ गए। इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों इस तरह, तो ये आएगा, मतलब 3 प्लस 2 5, वैसे यहाँ था 3 प्लस 2 5, ठीक। चलो लिख लो, लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस, ये चलो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होता बाई चांस, तो बच्चों 5 प्लस 3 8, ठीक, प्लस 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 3 5 किया 15, बताओ कर लेंगे। चलो ये छोटे छोटे पार्ट को आप आसान बनाओगे तभी तो आप बड़े क्वेश्चन में कर पाओगे। अभी ये क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, अभी आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ बस, कि कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, समझ गए। अब इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो उसमें अगर एक क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 4 5 5 बार कॉन्जुगेट लगाने पड़ रहे हैं, और आप 4 4 5 बार अगर आपने एक लाइन भी एक्स्ट्रा लिख ली, समझ लो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, पहले आप ये समझ लो ट्रिक, ये किस तरह करना है। जैसा मान लो बाई चांस यहाँ होता रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको एक लाइन में खत्म करने का, आप लोग साथ दें, ठीक। जो रूट 5 माइनस रूट 3 से जब गुणा करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 और 3 8 बताया था ये मैंने, माइनस 2 रूट ए बी करेंगे तो 5 3 कितना होगा 15 बटे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 बच्चों, बस आंसर आ गया, और क्या बचा इसमें। अब 2 से भाग कर दो, 2 से इसको भाग करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 से 2 को भाग करेंगे तो रूट 15 बचेगा, ये आंसर आ गया। बताओ कर लेंगे।
तो आज मैंने आपको कॉन्जुगेट का बेसिक बताया बच्चों, इसका हम यूज़ करेंगे कल जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों तब आपको थोड़ा समझ में आएगी जब आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, ठीक है। प्रॉपर क्लास चल रही है डेली की डेली, आप लोग पूरी क्लास लेते रहें, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी। और नंबर सिस्टम के बाद आप लोग बता सकते हो कि नंबर सिस्टम ख़त्म करने के बाद अभी तो टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे अदर टॉपिक भी बचे हुए हैं जो हम मतलब जिनको हम किसी चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ते, जैसे नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना, ठीक है, संख्याओं में कितने जो है उनके गुणनखंड होंगे, उनकी संख्या बताना, उनका योग बताना, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो किसी चैप्टर से नहीं आते हैं, वो हमें मतलब मिक्स करके पढ़ने पड़ते हैं किसी न किसी चैप्टर में। तो हम यहाँ नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा देंगे, जिस दिन पूरे चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फ्रैक्शन बचा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बचा, उसके बाद बच्चों मिसलिनियस वाले क्वेश्चन चलाऊंगा विविध वाले, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। थैंक यू क्लास।